चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले दो बातें ठीक से समझना जरूरी है। एक तो देखिए, ध्यान से समझिए, अगर कोई इनक्लाइंड प्लेन है, ये इनक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, और ये एंगल थीटा है, और यहां से किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जाता है, ऐसे नीचे आती है, तो इस पर एक फोर्स लगता है mg। mg के दो कंपोनेंट होते हैं, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर फिर ये एंगल थीटा बनता, तो यहाँ कंपोनेंट आता है जी कॉस थीटा और यहाँ पे आता है जी साइन थीटा। ठीक है, लेकिन अगर ये एंगल की जगह ये एंगल थीटा हो, जैसा इस क्वेश्चन में दिया गया, तो ये कंपोनेंट जी साइन थीटा ना हो कि जी क्या आएगा, कॉस थीटा। ठीक है, तो अभी आपको ये पॉइंट एक ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट, मैंने पहला पॉइंट फिर से क्लियर कर लेते हैं कि देखिए, अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन में ये एंगल थीटा है और यहाँ से ऑब्जेक्ट नीचे गिर रही है, तो चूंकि एम जी इस तरफ होगा नीचे की तरफ, तो इसका कंपोनेंट यहाँ पर आएगा जी कॉस थीटा। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, जैसे इस ऑब्जेक्ट की जीरो है, और इसको ये डिस्टेंस कवर करनी है, मान लो ये डिस्टेंस है एस, तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। टाइम निकालने के लिए यू जीरो है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा टी इज इक्वल टू अंडर रूट टू एस अपॉन ए। तो ये दो चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में एक्चुअल में यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है और एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से, तो एक ऑब्जेक्ट इस पाथ से नीचे आती है ऐसे, ये एंगल थीटा है, और एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधी नीचे आती है। बस इसमें आपको एक इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ये एंगल 90 डिग्री होगा। ये एक थ्योरम पढ़ाई जाती है 10th क्लास में कि जो डायमीटर होता है वो सर्क्यूमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पर जो एंगल बनाता है वो 90 डिग्री होता है। देखिए, ये डिस्टेंस 2r है, ये डिस्टेंस, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा g। तो यहाँ पर अगर आप टाइम निकालेंगे इस पाथ में, तो टाइम आ जाएगा अंडर रूट 2, और h की वैल्यू हो रही है 2r अपॉन एक्सेलरेशन g। जब इस पाथ में निकालेंगे, तो इस पाथ में एक्सेलरेशन होगा g cos थीटा, और देखिए ये एंगल थीटा है और ये 90 है। अब ध्यान से देखें, तो ये वाली जो डिस्टेंस आएगी, ये डिस्टेंस आएगी 2r cos थीटा। अब जब आप इस वाले पाथ में टाइम निकालेंगे, तो टाइम जब आप निकालेंगे तो अंडर रूट 2 डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आएगी 2r cos थीटा अपॉन एक्सेलरेशन, तो g cos थीटा। तो ये cos थीटा कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए, दोनों टाइम इक्वल आ रहे हैं, यानी पार्टिकल ए से बी जाने में जो टाइम लेगा वही टाइम लेगा ए टू सी जाने में। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और बता दें आपको कि यहां से कोई भी पाथ आप बनाएंगे, ये हर एक पाथ में टाइम इक्वल आएगा। ये इस सर्कल पर आप कोई भी पाथ बनाएंगे, ये इस तरीके से हर एक पाथ में टाइम इक्वल आएगा। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। तो देखिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला बिल्कुल फिक्स होता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो। तो ये डिपेंड करती है हाइट पर। तो हाइट आप देख सकते हैं इसके लिए ज़्यादा है और इसके लिए कम है। देखिए, वर्टिकल हाइट, तो इसका मतलब वेलोसिटी इक्वल नहीं होगी, वेलोसिटी पॉइंट बी पर ज़्यादा होगी और सी पर कम होगी। तो पॉइंट बी पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी और सी पर कम। तो इस केस में टाइम तो हर जगह इक्वल आएगा बट वेलोसिटी इक्वल नहीं आएगी। ऑप्शन देख लेते हैं। टाइम टेकन रीच टू बी एंड सी एंड ए, सेम बिल्कुल सही है। टाइम टेकन टू रीच एट पॉइंट सी, ये भी सही आंसर है। स्पीड एट बी एट सी, ये सही नहीं होगा। बोथ 2 एंड 3, तो ये तो सही नहीं है। अब देखिए, इसमें इन्होंने पूछा हुआ है कौन सा इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो रहा है 3, ओनली 3 इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यानी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा 3। चलिए, ओके, थैंक यू। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है।